नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लोरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मुझे आज वो दृश्य याद आ रहा है जब भारत की सरकार किसानों के खिलाफ 3 काला कानून लेकर आई थी और उस समय हमने रोका था मान्यवर, निवेदन किया था, विनती की थी, हाथ जोड़ा था कि किसानों के साथ विश्वासघात मत कीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। सर, हमने विरोध किया, हम बेल में आए, सरकार को चिताया, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। सर, 7 दिन तक इसी संसद के परिसर में हम लोग निलंबित करके रखे गए। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। 1.5 साल तक किसानों ने सड़क पे धरना दिया और 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। संजय जी, उसके बाद बिल पर बोलिए। वो उसी पे बोल रहे हैं सर, इसी पे बोल रहे हैं, इसी पे बोल रहे हैं। इस देश का किसान, बोलिए, इस देश का मजदूर, इस देश का अन्नदाता। सर, आपका चेहरा आ रहा है, मेरा भाषण मेरा चल रहा है, चेहरा आपका आ रहा है। आपका इस देश का किसान, आपका आ रहा है, आपका आता है। इस देश का मजदूर, इस देश के करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे, उनको खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, बड़े बड़े कील गाड़ दिए गए सड़कों पे। और 1.5 साल के बाद प्रधानमंत्री जी एक दिन प्रकट होते हैं, कहते हैं मेरी तपस्या में कमी हो गई, हम कानून वापस ले रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, यह ऐतिहासिक भूल आप करने जा रहे हैं, यह गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा, इस देश का आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, जिसके पेट और पीठ दोनों पे आप छुरा मारने का काम कर रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। मान्यवर, यह बिल किस मंशा और उद्देश्य के तहत लाया गया है? इस बिल को आपने कह दिया जी राम जी बिल है, जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं, कितना गुनाह छिपाना चाहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए मान्यवर।